तो जय हिंद दोस्तों, आपके सामने आपका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी बहुत चर्चाएं करके बताएंगे। और इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और वनडे एग्जाम। इतनी सारी चीज़ें वनडे एग्जाम में, यूपीपी एंड एसएससी जीडी एंड आर्मी अग्नि, इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो ये आपको 9 to 12 पढ़ने को मिलेगी। ये भी 9 to 12, 9 to 12, 9 to 12, 9 to 12। और आपको हर सब्जेक्ट एक अलग अलग टीचर पढ़ा रहा होगा। जैसे फिजिक्स की हम बात करें तो इसको हम ही पढ़ा रहे होंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो इसको आपको प्रभात सर पढ़ाते हुए मिलेंगे। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसको भी प्रभात सर ही पढ़ाएंगे। अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये दुर्गेश सर, और इसको हम भी पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो ये भी दुर्गेश सर के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। और जो यूपीपी और एसएससी जीडी के बारे में जो पढ़ाया जाएगा वो हम लोग तो होंगे ही, उसके साथ में और भी बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको ये सब पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो आपको हम बता दें कि आज से जो हम शुरू करने वाले हैं, जिसके आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, वो आपके होंगे फिजिक्स क्लास 12। फिजिक्स क्लास 12। तो इसके वीडियो आपको जो है रेगुलर डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। और जो केमिस्ट्री और बायो इन सब की डिमांड होगी तो वो भी पढ़ाया जाएगा बराबर कंटिन्यू वगैरह स्टॉपेज के। और इसके बाद फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12 में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर जो तरीका होगा पढ़ाने का, जो सिस्टम होगा, उसमें जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको जो है बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। और जहाँ तक हमारा मानना है कि समझ में भी आएगा। और उसके बाद इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि इसके पहले आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, टोटल ही थ्योरेटिकल है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें कहीं पर भी डाउट लगे या कोई दिक्कत दिखे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ, इसमें क्या कहा जाता है कि आपके दो चार्ज हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r है। तब इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो आपका एक इक्वेशन बन के तैयार होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब हम इसके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा
जिसका नाम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है वह परमिटिविटी इन एयर एंड वैक्यूम की है। अगर यहाँ पर हम केवल ही एप्सिलॉन लिख दें तो वो हो जाएगा परमिटिविटी इन एनी मीडियम। परमिटिविटी को हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। अब अगर हम कहें कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बता दीजिए, तो जो 1/4 पाई, देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। तो F इज इक्वल टू, यूनिट में इनका कोई काम नहीं होता है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा Q1 Q2 अपॉन में F इंटू आर स्क्वायर। भाई देखो, हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेजेंगे, यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में। अब Q1 Q2 का यूनिट क्या होगा, तो वो होगा कूलम इंटू कूलम। F का क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो मिल करके क्या बना, कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया, और यही यूनिट आपका एप्सिलॉन का होगा। अब अगर हम डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिखें, तो देखिए भाई, कूलम का डायमेंशन फार्मूला होता है 80, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन का क्या होता है, mL/T-2, और इसका क्या हो जाएगा, L2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A²T² mL/3 एंड T-2। तो इनको ऊपर लेके चलो, m-1 L/3 T⁻⁻4 A²। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। एक बार चेक किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, यस 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 यस, दिस इज नॉट यस, ये माइनस का 3 होगा क्योंकि ये ऊपर के जाएंगे, और ये प्लस का T4 होगा क्योंकि ये ऊपर गए हैं तो पॉजिटिव बनाए हैं, और ये पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ से कूलॉम्स लॉ के बारे में, आपके जितने भी सिंबल थे उनके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। और अब चलेंगे क्या, इस पर न्यूमेरिकल। एक रिलेशन पूछ दिया जाता है कि, छोटा सा टॉपिक है, इनको आप पॉज करके, स्टॉप करके अपनी कॉपी पर चाहें तो लिख सकते हैं, वरना सुनिए, एंजॉय करिए, क्या ही करना। एक टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। इसका रिलेशन अगर हमें ढूंढना है तो हम फार्मूला लेते हैं, F बराबर, हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², इक्वेशन फर्स्ट, और इस पर हम नॉट लगा दें। ठीक है, ये एयर में रखे दो चार्ज के बीच का फोर्स है। एक हम ले लेते हैं जो एयर में नहीं है, किसी मीडियम में रखे हुए दो चार्ज का फोर्स, यहाँ पर हम नॉट नहीं लगाएंगे, Q1 Q2 और अपॉन में R²। हमने चार्ज को नहीं बदला है, जैसे हमने चार्ज को नहीं बदला है और उनके बीच के डिस्टेंस को भी नहीं बदला है, केवल क्या बदला है, मीडियम बदला है। अब इन दोनों के बीच क्या करा देते हैं, हम डिवाइड करा देते हैं। F/F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट नहीं, गंदी बात, ये और ये निपट जाएगा, ये और ये निपट जाएगा,
एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू, अगर इनको हम सही से लिखें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं के, फार्मूला क्या बनेगा ये, या हम इसको एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन बन जाता है छोटा सा प्यारा सा, और कभी एक नंबर का न्यूमेरिकल इसमें पूछ भी देते हैं और आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मिलेंगे इसके। तो अब जो इससे टॉपिक रिलेटेड है उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो पहले आप इस टॉपिक को पढ़िए समझिए, फिर जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल का होगा। जय हिंद।